जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यानी कि आज हम शुरू करेंगे इन 10th क्लास का मैथ जो कि साइंस ग्रुप का है। इसकी ऑलरेडी हम जो है 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम इसके एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ऐसी इक्वेशन को देखेंगे जो कि असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होती, लेकिन उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 में किया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो सी इक्वेशन मौजूद है ये डिग्री 4 की इक्वेशन है। इससे पहले हमने डिग्री 4 की इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा, लेकिन हम अब इसको सॉल्व करेंगे कि लेकिन उससे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें पहले इसमें जो सी पावर जो है वो छोटी है उसको पहले हमें सपोज करना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। जैसा कि हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है मौजूद है, लेकिन हमारे पास x4 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ से हम स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें तो उसकी पावर 4 बन जाएगी, तो हमारे पास x4 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब आएगा तो ये जो इसकी पावर है ये मल्टीप्लाई होंगी, तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी और इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है और x4 की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम ये अब ये वाली वैल्यूज अपनी मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x4 था, x4 की जगह पे हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे -11 और आगे x स्क्वायर था तो x स्क्वायर की जगह की पर y आ जाएगा और +5 वैसे ही रहेगा जो कि ये कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास ये जो सी गिवन इक्वेशन थी ये अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन जो सी गिवन इक्वेशन है वो वेरिएबल x के अंदर है, जबकि ये वाली इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक में नहीं ये वेरिएबल y के अंदर है। हम पहले इसको y में सॉल्व करेंगे और एंड पे आंसर में फिर इसकी दोबारा हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब जैसा कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें सबसे इजी मेथड जो है फैक्टराइजेशन है। और बाज़ जगह पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होती तो हम फिर वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन आप पहले इसकी फैक्टराइजेशन देखें, हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके जो आपका रूल इससे पहले एक्सप्लेन किए थे वही आपने अपने माइंड में रखने हैं। जैसा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पर y है तो हम y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आएगा। अब आपने 10 के ऐसे 2 नंबर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और ऐड करने से जो सेंट्रल टर्म है यानी कि -11 आना चाहिए। 10 को आप डिवाइड करें 2 से, तो 5 आर 10। अब देखें, अब 5 और 2 को ऐड करें तो यहाँ पर 7 आता है, और अगर आप इसको माइनस करें तो फिर भी यहाँ पे 3 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 11। इससे हम इसको मज़ीद आगे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार। अगर आप यहाँ पे देखें 2 5 ज़ार 10 और 10 और 1 कितना होता है 11। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर -11, इस वजह से हम इसके साइन चेंज करेंगे। -10 -1 इज इक्वल टू -11। यहाँ पे अब इनको आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें
जहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और ये 10 आ जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई करने से वही आंसर है जो हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, और -10 और -1 करें तो -11। अब ये मतलब हमारे ये दोनों नंबर्स ठीक हैं, ये दोनों, सॉरी हमने ऊपर वाला यूज़ नहीं करना, सिर्फ ये दोनों यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम अब वेरिएबल लिखेंगे और इस ओकेजन में लिखेंगे। तो 2y² -10y और -y + 5 = 0। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि जो इसकी फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से क्या चीज़ कॉमन है। जैसा कि 2y² और -10y, इसमें से 2y कॉमन है, 2y यहाँ पे लिखेंगे और बाकी अंदर y रह जाएगा, जो कि इसको मल्टीप्लाई करें वही आएगा। अब इसे 2 5 10 होता है, ये 5 ऐसे ही, और y ऑलरेडी जो कि बाहर है इसलिए से y -5 ही रहेगा ही। अब यही टर्म आपने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पे देखें 5 के साथ प्लस है या माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, और जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे था -y और ये +y हो गया, और +5 था और ये -5 = 0। अब ये हमारे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं। इनमें से देखें कि y -5 कॉमन है, और यहाँ पे 2y और -1 = 0। इसके बाद इसके रूल वही कि आपने पहले इसकी फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल रखना है, फिर सेकंड टर्म को। तो y -5 = 0 और 2y -1 = 0। यहाँ से हम पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y = 5 और यहाँ से 2y = 1, और y की वैल्यू यहाँ पे आएगी y = 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन अगर आप इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इसका वेरिएबल x में मौजूद था, तो हमें आंसर भी वेरिएबल x के अंदर ही लेके आना पड़ेगा। इस वजह जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की थी इसकी कि x² = y, तो अब हमारे पास चूँकि y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, तो हम y की जगह पे अब x लिखेंगे जो वैल्यू हमने इसकी शुरू में सपोज की थी। मतलब जैसा कि y जो है वो इक्वल था x² के, = 5, और यहाँ पर भी x² = 1/2। अब ये वैल्यू स्क्वायर के अंदर है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका अंडर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका अंडर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा ±√5। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और x = अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आएगा, और 2 का लेंगे तो √2 ही रहेगा। साथ आपको बताया था कि प्लस माइनस लिखना नहीं भूलना आपने। तो ये एक आंसर आया x = ±√5, और एक आया यहाँ से ±1/√2। तो ये हमारा जो इधर सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें आप ये आंसर सेट की फॉर्म में लिख लें, ±√5 और ±√1/2। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम देखें कि जिस तरह का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ये भी तकरीबन वैसा ही है। इसमें x² है और यहाँ पे x⁴ है। तो यहाँ पर भी हम जो x² है उसको हम सपोज करेंगे y के इक्वल, और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेट x² = y, और इसका हम स्केल लेंगे टेकिंग स्क्वायर, x² का स्केल इधर आ जाएगा और y², यहाँ पे x4 = y²। यहाँ पे हमारे पास जो x² की वैल्यू है वो y है और x4 की वैल्यू y²।
अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखें आप। Putting the values in equation 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके बाद है x4, तो x4 की वैल्यू जो थी वो y² थी, तो यहाँ पर हम y² लिखेंगे इक्वल टू 9। उसके बाद नेक्स्ट x² था, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे y, और आगे -4। अभी हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, लेकिन वेरिएबल y के अंदर, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, जो कि ax² + bx + c = 0। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ एक साइड पे मौजूद होती हैं, तो इन दो वैल्यूज़ को भी हम इस साइड पे ले जाएंगे। 2y² - 9y, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +4 = 0। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। रूल वही है कि आपने जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म के साथ, जैसा कि 2 × 4 = 8। अब 8 की आपने ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जिनको ऐड करने से -9 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 ही आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 2 × 4 = 8, अगर आप 2 में 4 ऐड करें तो 6 आता है, माइनस करें तो 2 आता है, तो लिहाजा ये हमारा नहीं होगा। 2 × 2 = 4, अब ये 2 × 2 = 4 और 4 और 2 ऐड करें तो 6 आता है। मज़ीद आगे चलें, सही, अब सारा क्या बन गया 8। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 1 9, लेकिन हमारे पास -9 मौजूद है, इस वजह से -8 -1 करेंगे तो -9 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 8 ही आता है, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो हमारी ये यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इस वजह से हम यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 2y² - 8y - y +4 = 0। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा y -4, और यहाँ से -1 कॉमन और y -4। -1 हमने इस वजह से कॉमन लिया कि ये टर्म सेम बन सके। अगर हम +1 कॉमन लेते तो यहाँ पर -y रह जाना था और +4, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो नहीं था हो सकता। इस वजह से आपने ये टर्म सेम करने के लिए यहाँ से अगर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ता है तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली, इन दोनों में से ये सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा y -4, बाकी बचेगा 2y - 1 = 0। इसको आप नेक्स्ट अब 0 के इक्वल रखेंगे, y -4 = 0 और 2y - 1 = 0। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y = 4 और यहाँ से 2y = 1 और y = 1/2। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, इस वजह से हमें इसका आंसर भी वेरिएबल x में ही लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हमने जो y की वैल्यू ऊपर सपोज की थी जो कि x² थी, हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे नीचे y की जगह पे। तो इसलिए से आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या सपोज की थी x², 4 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर भी y की वैल्यू x² = 1/2। यहाँ पे हमने x² की वैल्यूज पुट कर दी, लेकिन अब नेक्स्ट ये है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, इस वजह से हम दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल होगा और 2 का स्क्वायर रूट +-2, और यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे x
का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2, और यहाँ पर प्लस माइनस, ये हमारे पास दोनों x की वैल्यू आ गई। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, पहले +-2 और फिर 1/√+ माइनस, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास फ्रैक्शंस में हैं, मतलब एक्सपोनेंट जो हैं वो हमारे पास फ्रैक्शंस में आ चुके हैं। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है ना किस एक्सपोनेंट का स्क्वायर लें कि दूसरा एक्सपोनेंट आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम इसमें से 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, जबकि यहाँ पे मतलब सिंपल x में कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। अगर आप इसका लेंगे 1/4 का स्क्वायर तो ये कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसमें वैल्यू है तो 1/4 वाली उसको सपोज करना है y के इक्वल, फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें ये दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। आपने पहले ये देख लेना जब मतलब आपके पास वेरिएबल्स आएंगे कि मतलब किस वेरिएबल का स्क्वायर लेने से दूसरी वैल्यू आ रही है आपके पास। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे दो वेरिएबल्स होते थे, एक x² और एक x4। तो हम x² का स्क्वायर लेते थे तो हमारे पास 4 आ जाता है। यहाँ पे हम x की पावर जो है 1/4 वाले का स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसको, अब लेट x 1/4 इज इक्वल टू y। इसका आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर, ये इसे कैंसिल होके x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखिए द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, फाइव यहाँ पे है x की पावर 1/2, तो 1/2 हमने रखा था y स्क्वायर के इक्वल, इसकी जगह y स्क्वायर लिखेंगे। 7 और 1/4 हमने रखा था यहाँ पे y के इक्वल, और -2 वैसे ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो भी इन वेरिएबल y। तो 5y स्क्वायर इधर -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं होती। यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, अब 10 से आपने -7 लेके आना, तो आप 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10। देखें यहाँ पर माइनस मौजूद है इसलिए हम माइनस वाली वैल्यूज कर रहे थे। -5 - 2 इज इक्वल टू -7, और -5 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 10। तो हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आ रहा है जो कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है, और इन दोनों को ऐड करने से आंसर -7 आ रहा है। तो हम यही यूज़ करेंगे इसके पेयर्स, स्क्वायर -2y और -5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y कॉमन है, बाकी क्या बचेगा 5y, और जो कि y बाहर आ गया इसलिए से -2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर -1 कॉमन, तो 5y - 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी हैं, इनमें से 5y - 2 कॉमन है, बाकी बचेगा y - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो y की वैल्यू ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, और 5 डिवाइड हो रहा है नीचे आ जाएगा।
यहाँ पर हमने इसको इन वेरिएबल y सॉल्व कर लिया, लेकिन आंसर चूँकि हमें x के अंदर लेके आना है, इस वजह से हम इसकी वैल्यूज़ जो है ना दोबारा पुट करेंगे। क्योंकि हमने y को सपोज किया था यहाँ पर x रेज़ पावर 1/4, तो y की जगह पे आएगा x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5, और यहाँ से x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे जो कि हमें x की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पर पावर जो है वो है 1/4, तो हम अब देख सकते हैं कि 1/4 जो है ना वो किससे कैंसिल होगा। मतलब अगर इस तरह लिखा हो 1/4, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो हम इसको 4 से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है 1/4, इसलिए हम दोनों साइडों पर इसका एक्सपोनेंट 4 लेंगे। अब देखिए टेकिंग एक्सपोनेंट 4 ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 1/4 थी, इधर भी 4 हमने एक्सपोनेंट ले लिया, और 2/5 थी, इधर भी हमने 4 एक्सपोनेंट लिया। इसी तरह यहाँ पर 1/4, इसका एक्सपोनेंट भी 4 आ जाएगा, और 1 का एक्सपोनेंट भी 4। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा इधर। क्योंकि इसकी पावर 1 है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे 2 रेज़ पावर 4, अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 रेज़ पावर 4 16, 5 रेज़ पावर 4 6 25 आएगी। यहाँ पे भी 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी x बच गया, और 1 की पावर 4 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास इसके दोनों आंसर x में आ चुके हैं। तो इसका आप सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16/625 और साथ 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था, सॉरी जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके अंदर भी बिना पावर फ्रैक्शंस में थी, जबकि यहाँ पर भी जो है पावर फ्रैक्शंस के अंदर है। यहाँ पर पावर है 1/3 और यहाँ पे 2/3। यहाँ पे आपने देखना है कि हम किसका स्केल लें कि दूसरी पावर जो है वो आ सके। जैसा कि यहाँ पे x की पावर 1/3 है, इसका अगर हम स्केल लेंगे तो ये पावर बनेगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये x की पावर 2/3 आएगी हमारे पास। तो इस तरह एक पावर का स्केल लेने से मतलब दूसरी पावर हमारे पास आ रही है। इस वजह से हम जो यहाँ पर x की पावर 1/3 है, इसको y के इक्वल सपोज करते हैं। लेट x 1/3 इज इक्वल टू y। उसके बाद आप इसका स्केल ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर 1/3, इसके लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर और यहाँ से राइट हैंड साइड का भी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 2/3 और यहाँ पे y स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे और इसमें आगे से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू थी y स्क्वायर माइनस प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ चुकी है वेरिएबल y के अंदर। तो इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम ये जो सा 15 है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये -15y आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 54 इज इक्वल टू 0। अब तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो आप रूल वही फॉलो करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि 1 मौजूद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 54। अब आपने ना 54 को ब्रेक करना है कि उनको ऐड करने से
-15 आ जाए, तो इसकी हम आगे से करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2s are 4, 2 7s are 2, सॉरी आगे 3 से होगा, तो 3 9s are, अब देखें तो 2 3s are 6 और 9, ये आगे पास आ जाएगा 15। यहाँ पे लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर माइनस, तो इस वजह से -6 - 9 इज इक्वल टू -15। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 9s are 54। इनको मल्टीप्लाई करने से भी 54 हमारे पास आ जाता है, इसलिए अब इसको हम यही पेयर इसको यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ऐड करने से वही टर्म आनी चाहिए जो कि सेंटर में, और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 54 ही हमारे पास आ रहा है। तो y² -6y और -9y आगे +54 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, जो कि y आपको नज़र आ रहा है, जब y कॉमन आ गया, चूँकि y² था बाकी एक y बच गया, और -6y ये y बाहर आएगा, तो यहाँ पर -6 बचेगा। चूँकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो आपने इस टर्म को भी एकदम माइनस में कन्वर्ट करना है, इस वजह से हम पहले माइनस कॉमन लेंगे, इसके साइन चेंज होंगे इसके। उसके बाद देखें कि 9 और 54, तो 9 6 और जो है 54 होता है, तो इस वजह से -9 और जैसे y -6 बचेगा हमारे पास। इसके बाद एक टर्म ये आ चुकी है और एक टर्म ये, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, y -6 और y -6, जैसे y -6 कॉमन और आगे से y -9 इज इक्वल टू 0। y -6 को भी 0 के इक्वल रखें और y -9 को भी 0 के इक्वल। आगे से y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो y की फॉर्म में है, लेकिन हमें चूँकि इसका ना क्वेश्चन x में था, तो हमें इसका आंसर भी x में ही चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना दोबारा पुट करेंगे। देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू थी x⁻³ 1/3, x⁻³ 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और x⁻³ 1/3 और यहाँ पर 9। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर थी पावर 1/4, उसको कैंसिल करने के लिए हमें एक्सपोनेंट 4 लेना पड़ा था, और यहाँ पर है इसकी वैल्यू 1/3, इसको कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्यूब लेना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x⁻³ 1/3 इसका क्यूब लेंगे, साथ हम 6 का क्यूब लेंगे, ये क्यूब इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, और x और 6 का क्यूब 6 6 या 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा आपके पास। अब जो काम इधर किया वही काम हमें इसके सेकंड पार्ट के साथ भी करना है, कि 1/3 और इसका भी क्यूब साथ 9 का क्यूब। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, x और 9 का क्यूब 9 9 = 81, और 81 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 9 1 = 9, तो 9 = 72, तो ये 729 मेरे पास ये दो आंसर आ चुके हैं। अब ये जो इसके दो आंसर है, इसको हम सोल्यूशन सेट्स के अंदर लिखेंगे। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, 216 और 729। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उनके अंदर जो सी पावर थी वो 2 4 की फॉर्म में थी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 की है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसमें इसके एक्सपोनेंट जो है वो थे फ्रैक्शंस में, लेकिन यहाँ पर आ गया माइनस में।
रूल हम वही फॉलो करेंगे कि जिसका स्केल से दूसरी टर्म आती हो उसको हम सपोज करेंगे। जैसे आप x की पावर -1 का स्केल लेंगे तो ये x की पावर -2 बन जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो x की पावर -1 है इसको y के इक्वल सपोज करेंगे। यहाँ पे करें लेट x -1 इज इक्वल टू y। उसके बाद इसका स्केल लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स x -1 स्केयर और यहाँ पे y स्केयर। स्केयर ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा x -2, यहाँ पर y स्केयर। अब इसकी वजह से हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लिखें पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x -2 की जगह पर x स्केयर और x -1 की जगह पर y आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3 y स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। अब इसका हमने पहले वेरिएबल कर लिया कन्वर्ट, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे जो कि 3y स्केयर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुकी है। इसके बाद देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ये आएगा 15 और 15 को हमने आगे डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 3 5 are 15, 3 + 5 8 होगा, लेकिन हमें जो कि चाहिए यहाँ पर -8, इस वजह से हम इसका माइनस ले आएंगे। -5 तो -8 और -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 15। तो इस वजह से हमारी यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। 3y स्केयर, उसके अलावा यहाँ पर -3 है तो -3y फिर -5 तो -5y और +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, इधर 3 भी मौजूद है और y भी मौजूद है, इस वजह से 3y कॉमन, बाकी बचेगा यहाँ पर y -1 और यहाँ पर -5 कॉमन, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस इस वजह से लिया कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो इसका साइन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर y -1 बाकी बच गए। आगे से इन दो टर्म्स के अंदर से y -1 कॉमन है तो वो हम y लिखेंगे y -1 और 3y -5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट y -1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और 3y -5 को भी 0 के इक्वल। y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 3y इज इक्वल टू 5, ये माइनस हो जाके प्लस होगा और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। अब यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व किया ये इन वेरिएबल y है। अब हमें आंसर चाहिए इसका x के अंदर, तो जो हमने y की वैल्यू सपोज की थी यहाँ पर मतलब x -1, तो वही हम दोबारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y तो यहाँ पर y की वैल्यू थी x ⁻1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, इसको हमें जो है +1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब जो वैल्यूज़ मतलब डोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चली जाएगी और नोमिनेटर वैल्यू डोमिनेटर में। इस तरह के इसके नीचे अगर हम देखें तो 1 है, इधर भी नीचे 1 है। इसको जब हम
जो है ना वो रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर, और इसकी वैल्यू जो है ना नीचे जाएगी x बन जाएगी, क्योंकि जब वैल्यू ऊपर नीचे मूव करती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से इज इक्वल टू 1, और सेम रूल यहीं पे भी, ये वैल्यू 1 ओवर x और यहाँ पे 5 ओवर 3। इसके बाद आप यहाँ पर मतलब इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, जैसा कि पहले हमने इसको किया, लेकिन वहाँ पे हमने मतलब इसका रेसिप्रोकल नहीं बल्कि x की जो है वैल्यू मूव की थी। तो अगर हम इसको दोबारा मूव करेंगे तो वो फिर से -1 हो जाएगी, उसकी वजह से हमें ये स्टेप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। या आप x को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको इजी लगे वैसे आप कर लीजिए। ऐसा कि मतलब x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x और बाकी यहाँ पर 1 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को 5 से और 3 को 1 से, तो यहाँ पे बचेगा 5x और 3 को 1 से करके 3, और x की वैल्यू बनेगी 3 ओवर 5। ये हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो आप एक स्टेप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये मतलब x की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको अगर आप नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो आपको दूसरी साइड भी चेंज करनी पड़ती, तो 1 ओवर 1 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। और अगर आप ये साइड चेंज करते हैं तो यहाँ से x को पहले ले जाते बगैर साइन चेंज किए पावर का, तो ये साइड भी इन्वर्ट हो जाती। आप इसमें ये वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं ऐसे भी। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 और 3 ओवर 5। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने जो उनसे ना मतलब क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 5 तक, वहाँ पर सारी जो है पावर्स को हमने चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, और जो है ना वो डिनोमिनेटर्स के अंदर होंगी। यहाँ आप ये कहते हैं कि इसके ना अब रेसिप्रोकल्स होंगे। मतलब यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर वैल्यू है 2, यहाँ पे 2x² + 1 और यहाँ पर भी 2x² + 1। तो जो चीज़ सेम है उसको हम y के इक्वल सपोज कर सकते हैं। ये इसकी सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे आप लिखें लेट 2x² + 1 = y। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे y + 3 ओवर y = 4। अब ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास जो है ना फ्रैक्शंस में आई है, तो इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इसका एलसीएम बनेगा y, तो आप इस सारे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, फिर y को मल्टीप्लाई करें 3 ओवर y से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें y से। ये y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y²। उसके बाद ये y कैंसिल हो जाएगा, ये +3 बचेगा, और 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y है। अब यहाँ पर हमने इसकी फ्रैक्शंस भी खत्म कर ली, उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें इसकी सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना होगा। y² - 4y + 3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुकी है, तो उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 1 है और यहाँ पर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3। अब 3 से हमने -4 ले गए, 3 1s are 3 और -3 - 1 = -4। तो इसको मल्टीप्लाई भी आप करके दे सकते हैं। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से वही आ रहा है जो a को c से मल्टीप्लाई करने से आता है, और ऐड करने से हमारे पास -4 आ रहा है। तो इसलिए y² - 3y -y और 3 = 0। अब इसकी आप फर्स्ट 2 टर्म देखेंगे, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? इनमें से y कॉमन आ जाएगा, y - 3। इसका साइन फिर से प्लस माइनस के लिए, इस वजह से आप इसको -1 कॉमन लेंगे जैसे, और जिसकी वजह से अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, = 0। अब ये 2 टर्म्स आ चुकी हैं हमारे पास, इनमें से y - 3 कॉमन है, और बाकी जो बचेगा y - 1 = 0। यहाँ से आप जो है ना y - 3 को भी 0 के इक्वल रखें और y - 1 को भी।
इसके बाद हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये -3 जाके प्लस होगा और ये 1 उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो इसकी y की वैल्यू सपोज की थी वो हम दोबारा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने ऊपर की थी कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर साथ +1, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू करेंगे इन द वैल्यू ऑफ y। तो y 2x स्क्वायर +1 के इक्वल था इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 2x स्क्वायर साथ +1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये जो सा मतलब इसके साथ दूसरी टर्म्स है उसको हम जो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम स्क्वायर रूट से ख़त्म कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू +-1। ये एक आंसर है हमारे पास। आगे इसके सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है हमने। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर 1, ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, जाके 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा और इसका अंडर रूट लें तो उसे कैंसिल, x इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये है कि ना 0 ना प्लस होता ना माइनस होता, इस वजह से हम 0 के साथ नहीं लिखते हैं। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसके आंसर आप सोल्यूशन सेट में लिखें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं +-1 और 0, यहाँ फिर चूँकि जो 1 है इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक माइनस में और एक प्लस में है, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं -1, 0 और +1। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ के अंदर मतलब यहाँ पर जो सी वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हमारे पास रेसिप्रोकल्स में, तो इसको अब हम मतलब y को अब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल्स के साथ ही सपोज करेंगे। इस तरह के यहाँ पे है x/x - 3, उसके बाद x - 3/x। जी स्टूडेंट, तो अब हम इसका ना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर जो x की वैल्यू मौजूद है x/x - 3 और यहाँ पे x - 3/x। मतलब ये जो यहाँ पर मतलब डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर नोमिनेटर है और यहाँ का नोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर है। इसको बोलेंगे हम कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए हम मतलब जिसको चाहे मतलब y के इक्वल सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है द फर्स्ट टर्म को यहाँ पे y के इक्वल सपोज करेंगे। दैट y इज इक्वल टू x/x - 3। इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 रख लें। इसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे y के नीचे कोई टर्म नहीं, तो इसका मतलब है कि नीचे 1 मौजूद है। तो आप जब इसको इन्वर्ट करेंगे 1/y तो ये वाली वैल्यू के साथ इन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यूज़ हम जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x/x - 3 था, इसकी वैल्यू थी y +4 और यहाँ पे x - 3/x, इसकी वैल्यू थी 1/y इज इक्वल टू 4। इसको आप इसकी अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4/y इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमने अब इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है, तो एलसीएम इसका होगा y, जो कि सिर्फ y ही डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें, y मल्टीप्लाई बाई y, और जैसे 4/y इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 है, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर बनेगा, ये y कैंसिल हो जाएगा और 4 इज इक्वल टू 4y। अब ये हमारे पास जो है ना वेरिएबल y के अंदर इक्वेशन आई है। इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो y स्क्वायर -4y +4 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन हैं कि आप इसकी फैक्टरेशन भी कर सकते हैं और इसका फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हैं फैक्टरेशन से किए हैं, तो यहाँ पर हम इसका मतलब फार्मूला कंप्लीट करेंगे। जैसा कि फार्मूले में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की जगह पर y माइनस 2 y, फिर b की जगह पर 2 और प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखें कि a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये सारा इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह पर y है और b की जगह पर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ जो है प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 2 जाके हो जाएगा प्लस 2। अब ये हमारे पास इसका आंसर y में आ चुका है, लेकिन हमें जो कि इसका आंसर x में चाहिए, तो इसलिए हम दोबारा इसको x में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा, इन द वैल्यू ऑफ y। तो y को हमने सपोज किया हुआ था यहाँ पे x ओवर x माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये x माइनस 3 यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x वैसे ही, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बनेगा 2x माइनस 6। अब इसकी वैल्यू जो कि हमें x की चाहिए, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x, माइनस 6 एक यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6। और ये हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। इसकी यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इस वजह से हम एक वैल्यू को y सपोज करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास जो इसकी सेकंड वैल्यू आएगी। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो सी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए ये टर्म वैसे ही आएगी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, और यहाँ पे 6 2 होगा 12, और उसमें 1 ऐड करें तो 13 आएगा, 13 ओवर 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब ये वाली जो इसकी फर्स्ट वैल्यू हुई, हम इसको हमने y के इक्वल सपोज किया, और सेकंड वैल्यू जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर y के इक्वल आएगी। मतलब 4x माइनस 1, मतलब ये जो सेंटीमीटर है इसका हम ऊपर ले जाएंगे, और जो नोमिनेटर है उसको नीचे ले आएंगे, ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। अब इसकी वैल्यू जो इसकी फर्स्ट टर्म थी उसको हमने y के इक्वल सपोज किया, और सेकंड टर्म को 1 ओवर y के। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखें इन द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर है ना 4x प्लस 1 और ओवर 4x माइनस 1, ये इसकी वैल्यू y आ जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू थी 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, इसकी जगह पर आएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी फ्रैक्शंस के अंदर है, तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो एक 6 है और एक y, तो इसलिए इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 6y। तो जो एलसीएम से हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6y मल्टीप्लाई बाय y और प्लस 1 ओवर y मल्टीप्लाई बाय 6y और 13 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6y। ये y से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y स्क्वायर प्लस
6 और ये 6 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 13y। तो यहाँ पे 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन वेरिएबल y में है, तो इसकी हम देखते हैं फैक्टरेशन हो सकती है कि नहीं। ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 को डिवाइड करना है कि यहाँ पर माइनस 13 आ जाए। सर 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा, फिर आगे से 2 9 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और माइनस 9, ये बनेगा माइनस 5, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर माइनस 13, इस वजह से -4 -9 करें तो -13 आएगा, और -4 को मल्टीप्लाई करें -9 से तो +36। तो इसलिए ये हमारी यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो 6y² माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जो है मतलब पहले फर्स्ट टर्म देखें तो उसके अंदर 6y² है और सेकंड टर्म के अंदर 4y, तो इनमें देखें आप कॉमन क्या, तो यहाँ से 2 कॉमन है और साथ उसके y, तो जब 2y कॉमन आ गया यहाँ से तो मतलब 2 3 6, तो बाकी 3 बच के अंदर और एक y इधर से, तो साथ इधर था -4 और -4 में से 2 जब बाहर आ गया तो 2 बचा और y ऑलरेडी बाहर है, तो इस वजह से y हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ से -3 कॉमन, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे फिर रहेगा 3y और -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से 3y -2 और 3y -2, ये इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसलिए ये कॉमन आएगा 3y -2 और 2y -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास के 2 फैक्टर्स बन चुके हैं, तो इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे बारी बारी। 3y -2 इज इक्वल टू 0 और 2y -3 इज इक्वल टू 0। 3y वैसे ही रहेगा और ये -2 जाके +2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2। अब ये हमारे पास 2 आंसर आए हैं जो कि वेरिएबल y के अंदर है, लेकिन हमने इसको अब x में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हमने y की वैल्यू सपोज की हुई थी वो हम दोबारा इसमें पुट करेंगे। तो y हमने सपोज किया था यहाँ पे 4x + 1 और 4x - 1, तो इसके बाद हम y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। लिखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है हमारे पास थी 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से 4x + 1 4x - 1 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल x में कर लिया कन्वर्ट, और अब यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम जो कि यहाँ पर दोनों साइड इसकी फ्रैक्शंस में है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करें 4x + 1 से, फिर ये 4x - 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे हम। 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2, 12x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से 8x जो है दूसरी साइड पे जाके -8x, और ये -2 और साइड पे जाके -3, तो यहाँ से ना 12x और -8, ये हमारे पास आएगा 4x, और -2 -3 ये -5 के इक्वल,
और x इक्वल टू -5/4 ही हमारे पास एक आंसर है। और इसकी सेकंड साइड को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जबकि 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 से। अब यहाँ पे हमने ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 को 4 से करें 8x और +2। इसी तरह यहाँ से हम 3 को 4 से करेंगे तो 12x और -3। x वाली टर्म एक साइड पे ले जाइए और बाकी कांस्टेंट दूसरी साइड पे -3 और ये -2। 8 - 12 यहाँ पर -4 और -5 और x की वैल्यू -5/-4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5/4। और हमारे सोल्यूशन सेट्स के अंदर जो आंसर आएंगे ये सेम है, तो इस वजह से हम +-5/4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे जो है ना 8 क्वेश्चन एक्सरसाइजेज के ना कंप्लीट हो चुके हैं।